ये सेंसर मैन डिवाइसेस का डिजिसेट मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इसमें ये पैनल आता है और पैनल के साथ उसको जो लगने वाली है वो सारे एसेसरीज भी आ जाती है, माउंटिंग एसेसरीज, केबल, ऑटोमेटिक ग्रेड का डक्टिंग प्लस सारे सेंसर्स वगैरह। तो ये मेन पैनल है। ये पैनल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंस्टॉल करते हैं। ये पैनल को माउंटिंग दिया है, 4 साइड में 4 माउंटिंग है। तो माउंटिंग का यूज़ करके पहले आपको ये पैनल इंस्टॉल करना है। इस पैनल के राइट हैंड साइड में हमने ग्लैंड दिए हैं। जितने भी सेंसर्स कनेक्ट होने वाले हैं उस सारे सेंसर्स को विथ केबल डक्ट कनेक्ट किए हैं और वो ग्लैंड के थ्रू अंदर जाता है। पूरा ऑटोमेटिक ग्रेड का ये वायर डक्टिंग है। प्लस इसमें ये डिवाइस चलने के लिए 2 अडेप्टर लगते हैं 12 वोल्ट के। तो ये अडेप्टर से पावर सप्लाई देना है। एक अडेप्टर जो है वो मेन पैनल के लिए है और दूसरा अडेप्टर जो है वो आइसोलेशन के लिए। तो इसमें इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो ये पैनल आपको इंस्टॉल करना है। पैनल इंस्टॉलेशन के बाद डिजिसेट बैटरी के लिए ये बैटरी कनेक्टर दिया है। ये डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल को क्लैम्प करना है। दूसरा सेंसर आता है फ्यूल सेंसर। ये फ्यूल सेंसर आपके रिजर्वायर टैंक में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लेंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज़ करके देते हैं। इसके लिए प्लग एंड प्ले सिस्टम हमने बना के दिया है। डायरेक्टली सीपीयू कनेक्ट से ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा। उसके बाद आता है कूलेंट सेंसर, कूलेंट फ्लोट सेंसर, ऑयल सेंसर बिल्ट इन आता है और ये आएगा आपका डीजी ऑन ऑफ के लिए रिले इनपुट। तो ये इनपुट से अपने डिवाइस को पता चलेगा कि डीजी सेट ऑन है या ऑफ है। तो ये पूरा एक्सटर्नल कनेक्शन है। इसके ऊपर अगर आपको आपका ब्रांडिंग चाहिए तो ऊपर या इस पोर्शन में ब्रांडिंग भी करके मिल सकता है। अब हम पैनल के अंदर देखेंगे क्या है। इनसाइड में ये पूरा प्रॉपर वायरिंग आपको मिल जाएगा। ये प्लगेबल कनेक्टर है जो आप रिमूव करके टेस्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए ईजी जाता है। उसके बाद ये टूल एंड डिस्प्ले, यहाँ पे पूरा वैल्यूज़ वगैरह दिखेगा। इस साइड से 12 वोल्ट और 5 वोल्ट 2 सेंसर के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई दी है। पावर का कनेक्टर है, जो एक्सटर्नल अडेप्टर है उसका कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरे जितने भी सेंसर्स बाहर से कनेक्ट किए हैं वो उसके सारे इनपुट यहाँ पे कनेक्ट होंगे और यहाँ पे 2 रिले आउटपुट भी दिए हैं। और इस साइड में आपको वोल्टेज ट्रांसड्यूसर मिलेगा। जो डिजिसेट बैटरी है उसमें सर्ज आते हैं, वो सर्ज को आइसोलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक आइसोलेटर हमने बनाया है जो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये डिवाइस जो है वो डिजिसेट के बिल्ट इन अगर कोई कंट्रोलर रहेगा उसमें अगर मॉडबस 485 है तो मॉडबस 485 से भी वो कनेक्ट हो सकता है। इसमें बिल्ट इन बैटरी है। डिजिसेट अगर ऑफ टू ऑन होने में अगर कुछ सर्ज आता है या फिर बिजली चली जाती है तो ये बिल्ट इन बैटरी है, उसका बैकअप 3 घंटे तक है। डिस्प्ले देखेंगे हम। डिस्प्ले में आपको फ्यूल परसेंटेज दिखेगा। उसके बाद फ्यूल इन लीटर दिखेगा। जितने भी सेंसर्स कनेक्ट किए हैं उसके सारे स्टेटस यहाँ पे दिखेंगे। कूलेंट है, ऑयल है, बैटरी लेवल है, डीजी ऑन ऑफ है। और अगर RS485 से कंट्रोलर कनेक्ट है तो कंट्रोलर के जो भी डेटा है एनर्जी वगैरह वो पूरे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे डेट टाइम, जो भी एक्चुअल डेट टाइम है वो डेट टाइम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ये सिस्टम अगर सर्वर को कनेक्टेड है या फिर वाईफाई को कनेक्टेड है तो कनेक्टेड वाईफाई का नाम इधर आ जाएगा। इसमें बिल्ट इन वाईफाई आता है। ये IP एड्रेस, इंटरनेट का एंटिटी, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट वर्किंग है तो यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा। इसका इंटरनल स्टोरेज कैसे एक्सेस करना है इसका एड्रेस है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंसरमैन क्लाउड को कनेक्ट रहता है, इसलिए IoT क्लाउड सेंसरमैन दिखा रहा है। अगर थर्ड पार्टी क्लाउड को कनेक्ट करना है तो वो कस्टमाइजेशन में आ जाएगा। और ये शटडाउन है। ये सिस्टम कंपलसरी बंद करने से पहले शटडाउन करना है।
तो इस तरह का पूरा डिजिसेट मॉनिटरिंग हार्डवेयर आ जाता है। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब हम इसमें अलर्ट देखेंगे कि ये डिवाइस वर्क कैसे करता है। ये डिवाइस में जितने भी सेंसर्स कनेक्टेड है उसका कैलिब्रेशन के लिए बिल्ट इन सॉफ्टवेयर दिया है। वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस आप लैपटॉप से ले सकते हैं। सेंसर कैलिब्रेट करने के बाद सॉफ्टवेयर से आप ट्रिगर सेलेक्ट कर सकते हैं, लोअर लेवल अपर लेवल। और जब भी अलर्ट ट्रिगर होगा तो सबसे पहले इसमें बिल्ट इन रिले, 2 बिल्ट इन रिले है, वो रिले ऑन हो जाएगा। उसके बाद एसएमएस जाएगा, उसके बाद कॉल जाएगा और उसके बाद ईमेल जाएगा। इसका पूरा डेटा लॉग डिवाइस में भी मिलेगा और क्लाउड एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना है तो अभी फ्यूल लेवल जो है वो 81% है। ठीक है, अभी फ्यूल सेंसर कनेक्टेड है। तो मान लो अगर मैं फ्यूल सेंसर वेरी करता हूँ मैन्युअली, अभी सेटिंग जो है वो 50 to 100 ऐसे सेटिंग है। अगर 50% से नीचे जाएगा तो वो अलर्ट कंडीशन है। अभी ये 60% है। फ्यूल को मैंने मैन्युअली वेरी किया है अभी तक, फ्यूल सेंसर को। अभी आ रहा है 1%। 1% मतलब सॉरी 81% है। कमी करा सर 67, 46, 46.8, 45 मतलब ये अभी अलर्ट स्टेट में है। तो इसके लिए ट्रिगर डिले कॉन्फ़िगर करना होता है। इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर डिले जो है वो 10 सेकंड का है। रॉन्ग अलर्ट ट्रिगर ना हो इसलिए ट्रिगर डिले हमने दिया होता है। तो अगर 10 सेकंड तक कंटिन्यूअस अगर कोई भी सेंसर अलर्ट स्टेट में है तभी वो अलार्म ट्रिगर करेगा। तो अभी अलार्म ट्रिगर हो गया, ऐसे यहाँ पे कॉल आ गया मुझे। This call is from Sensor Man Alert device. Fuel level is turned low. Thank you. तो फ्यूल लेवल लो करके यहाँ पे कॉल आ गया। और ऐसे ही जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर मैसेज भी आ जाता है। तो ये मैसेज आ गया, अलर्ट फ्यूल लेवल परसेंटेज इज़ आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे डेट टाइम वगैरह सब कुछ आ जाता है। और ऐसे ही सेम ईमेल भी आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा काम करेगा। ये अभी यहाँ पे ईमेल अलर्ट है। तो ईमेल अलर्ट में यहाँ पे अभी ईमेल आ गया, फ्यूल लेवल अलर्ट करके 40%। और यहाँ पे उसका डेटा लॉग का फाइल आ जाएगा। तो ये फाइल में पूरा जितने भी अलर्ट आ गए हैं और वो अलर्ट कहाँ पे ट्रिगर हुआ है इसका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पूरी डिटेल आ गया है, डेट टाइम, सेंसर की वैल्यू क्या थी, अभी 41% को वो अलर्ट ट्रिगर किया था, कौन सा अलर्ट है और अलर्ट कहाँ कहाँ पे गया। अभी मेरे मोबाइल नंबर को एसएमएस गया, कॉल गया और मेरे मेल आईडी को ईमेल भी गया। तो इस तरह से ये अलर्ट का डेटा लॉग मिल जाता है।